यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अभी है बच्चा दो टॉपिक, बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग निपटा देते बेटा छोटू को, जिसका नाम है पीपीएलओ, जिसका एक और नाम माइकोप्लाज्मा। कोई डिफरेंस नहीं बचा तुम्हारे लेवल पे, कोई डिफरेंस नहीं। फिर से बोलो, ये दुनिया का सबसे छोटा सेल माना जाता है। ये दुनिया का सबसे छोटा सेल माना जाता है, सबको मालूम। स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, सबसे पहला लाइन। इसे कहा जाता है ये दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। वायरस इससे छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा, लेकिन वो तो सेल ही नहीं, उसे तो हम ऑर्गेनिज्म मानेंगे ही नहीं। तो ये स्मॉलेस्ट सेल बोलिए, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म बोलिए, ठीक है। वायरस ऑर्गेनिज्म नहीं है बच्चा, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन है? तो आंसर माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। चलिए सेकेंड चीज बच्चा, आपने पहले भी पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे तरफ से वीवीआई जाएगा, मेरे तरफ से जाएगा वीवीआई। हाँ, क्वेश्चन नीट में 100% पक्का वाला है अगले साल, शायद तुम नहीं, तुम्हारे सीनियर्स के लिए। क्या है भाई? सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट है। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो ये छोटू अपना शेप चेंज कर सकता है। देखो ऐसा बन जाएगा, कभी मूड किया तो ऐसा बन गया, मूड किया तो ऐसा बन गया। तो दे कैन चेंज देयर शेप। अगर सेल वॉल नहीं है तो चेंज देयर शेप, वो अपने शेप को चेंज कर सकता है। इसलिए इसे कहते हैं भाई साहब जोकर है, जोकर ऑफ मोनेरा, जोकर ऑफ मोनेरा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो छोटे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं ना। तो ये मोनेरा का जोकर कह दीजिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जोकर कह दीजिए। समझ में आया सभी को? जोकर क्या कहता है? एक तो छोटा होता है और अपना रंग रूप चेंज करते रहता है ना, हंसाने के लिए। तो ये भी बच्चा अपना रंग रूप चेंज करते रहता है, इसलिए क्या कह दिया? जोकर ऑफ मोनेरा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल वॉल नहीं है बच्चा, सेल वॉल नहीं। ये देखिए, ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, नॉर्मल बैक्टीरिया, इसमें सेल वॉल होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज होगा, एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन तुम्हें टॉपर वाला पढ़ाई करना है। ये सेल वॉल है, ये बच्चा सेल वॉल है, म्यूरिन का बना हुआ। नॉर्मल बैक्टीरिया बच्चे, नॉर्मल बैक्टीरिया है, सेल वॉल म्यूरिन का बना है। हमने एक एंटीबायोटिक्स डाला, पेनिसिलिन, ये दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स था, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या करता है? ये सेल वॉल को तोड़ देगा, ये सेल वॉल को तोड़ देगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। सेल वॉल टूटा, बैक्टीरिया मर गया, सेल वॉल टूटा, बैक्टीरिया मर गया। तो पेनिसिलिन क्या करता है? सेल वॉल को तोड़ता है, बैक्टीरिया को मार देता है। तुम बताओ, अगर हम पीपीएलओ के ऊपर, ये बच्चा पीपीएलओ है, ये बच्चा पीपीएलओ है, सेल वॉल नहीं, अगर हम पेनिसिलिन डालेंगे तो बोलो इससे कोई इसे पे फर्क पड़ेगा क्या? यस या नो बताइए। अगर हमने पेनिसिलिन डाल दिया यहाँ पीपीएलओ पे, सेल वॉल तो है ही नहीं, तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? सेल वॉल तो है ही नहीं, टूटेगा ही नहीं। इसके अंदर तो अलग एक तरीका है बचने का। तो यहाँ पेनिसिलिन डालेंगे तो ये हो जाएगा पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। ये नीट के पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से फिर से सुनिए। पेनिसिलिन सेल वॉल को तोड़ता है, इसके पास सेल वॉल है ही नहीं, इसके पास सेल वॉल है ही नहीं, तो क्या पेनिसिलिन का कोई फर्क पड़ेगा? इसलिए बोला पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चा क्वेश्चन बहुत एग्जाम में स्मार्ट है, एम्स लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं। एक पहले आता था एम्स में ऐसे क्वेश्चन, सुन लीजिए। क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है, ये भी एक एंटीबायोटिक्स है। कैनामाइसिन, कैनामाइसिन, ठीक है, माइसिन वर्ड जहां भी होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब जो भी है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्लोरमफेनिकॉल डाल दिया, कैनामाइसिन डाल दिया, ये बच्चा क्या करता है? प्रोटीन बनाने के मैकेनिज्म को रोकता है। मैंने डाला, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो हम बैक्टीरिया को मारने के दो तरीके, एक है पेनिसिलिन से मारे, जिससे उसका सेल वॉल टूट जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। क्लोरमफेनिकॉल कैनामाइसिन डाले तब भी मरेगा, क्योंकि प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को रोक देगा, प्रोटीन ही नहीं बनेगा, लाइफ नहीं चलेगा।
अब अगर हम क्लोरमफेनिकोल कैनामाइसिन माइकोप्लाज्मा पे डालेंगे तो क्या बच्चा ये रेजिस्टेंट रहेगा या मर जाएगा? सोच समझ के आंसर देना। क्लोरमफेनिकोल कैनामाइसिन डालेंगे, प्रोटीन बनाने के मैकेनिज्म को तोड़ देगा, ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा मरेगा जिंदा रहेगा? यस या नो बताइए। मर जाएगा। स्मार्ट बच्चा बता दिया मर जाएगा, क्योंकि क्लोरमफेनिकोल और कैनामाइसिन प्रोटीन बनाने को रोकता है, और प्रोटीन बनाने का इसके मैकेनिज्म को रोक देगा, मर जाएगा। सेल वॉल पे नहीं काम कर रहा है, इसलिए बहुत स्मार्ट सा क्वेश्चन बन गया। क्लोरमफेनिकोल हाँ, ये क्या करेगा? प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को रोक देगा। कैनामाइसिन ये प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को रोक देगा। अब प्रोसेस रुक गया तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो भाई साहब ये है सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब डालोगे तो ये निकल लेंगे यानी मर जाएंगे, और पेनिसिलिन डालोगे तो बच जाएंगे। बड़ा स्मार्ट सा क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नीट में क्वेश्चन तो बन चुका है। चलिए अब माइकोप्लाज्मा के बारे में और, ये बच्चा बीमारी कॉज कर सकता है, ये बीमारी कॉज करते भी हैं, ठीक है। किसको? प्लांट को भी करेगा, एनिमल को भी करेंगे, बस इतना याद रखना है। दे कैन कॉज डिजीज बोथ द प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट को भी बीमारी कर सकता है, एनिमल को भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी बीमारी नहीं जानना है, नहीं जानना है, ठीक है। बस फन के लिए बता रहा हूं, मजे के लिए बता रहा हूं, तुम्हें याद नहीं रखना, ठीक है। कुछ प्लांट के ऊपर बची, ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये लीफ है, ब्रांच वगैरह, ब्रांच है, ब्रांच ब्रांच, ठीक। इसके ऊपर में माइकोप्लाज्मा का अटैक हो गया तो ये क्या करेगा ना, खूब सारे बड़े बड़े ब्रांच बन जाएंगे, बड़े ब्रांच बन जाएंगे, खूब बड़ा बड़ा बन जाएगा, बड़े बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे ना, खूब सारा ब्रांच बन जाएगा ना। तो इसे एक बीमारी कहेंगे ना, विचेस ब्रूम ना, इसे हम लोग कहेंगे विचेस ब्रूम। झाड़ू के तरह ना, रात में देखेगा तो चुड़ैल की तरह दिखेगा। प्लांट दिखेगा भैया, प्लांट नहीं, कोई चुड़ैल खड़ी है, हाँ, भूत भूतनी खड़ी है। क्यों? वो प्लांट अब नहीं दिख रहा है, उसे लग रहा है लंबे लंबे बाल हैं, लंबे लंबे हाथ है, लंबे लंबे, हाँ, तो लगेगा भैया रात में देख रहे तो क्या दिख रही भाई, कोई भूतनी दिख रही है, तो उसका नाम ही रख दिया गया भूतनी डिजीज ना, विचेस ब्रूम। तुम्हें जानना नहीं, तुम्हें जानना नहीं है। ब्रूम मतलब झाड़ू, झाड़ू नुमा हो गया प्लांट, और वो दिखने में चुड़ैल की तरह हो गई, भूतनी की तरह हो गई। तो ये एक बीमारी होता है विचेस ब्रूम ऑन प्लांट। तुम्हें जानना जरूरी नहीं था, मजे के लिए बता दिया, ठीक है। चलिए, तो ये डिजीज बीमारी था, आपने पढ़ा। सेकेंड, ये बच्चा एनसीईआरटी में लिखा है दे कैन सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसका मतलब समझो, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बहुत अच्छे से समझना, आगे में बहुत बार काम आएगा। विदाउट ऑक्सीजन इसका मतलब है ऑक्सीजन अगर होगा तो मजे में रहेंगे। इसका मतलब यही है कि ऑक्सीजन अगर है तो ये मजे में है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ मजे में चला रहे। अगर ऑक्सीजन है तो ये बच्चा मजे में रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने O2 हटा लिया, -O2 ऑक्सीजन हटा लिया, तो ये बच्चा मर नहीं जाएगा। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं मजे में, ऑक्सीजन हटा लिया मर जाओ, ऑक्सीजन हटा लोगे तो मर जाओगे, बचोगे नहीं, बचाओ मर जाओगे। लेकिन माइकोप्लाज्मा बोलेगा ठीक है भाई, हटा लिया, मर नहीं जाएंगे, दे कैन सर्वाइव। अब समझ में आया इसका मतलब? वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। अगर ऑक्सीजन है तब तो बड़े मजे हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी जिंदा रह लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसे कहते बच्चा, इसे कहेंगे हम लोग फैकल्टेटिव। ध्यान से सुनना, स्पेलिंग बोल रहा हूं, आगे काम आएगा, आगे काम आएगा। फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनेरोब, फैकल्टेटिव एनेरोब्स। ध्यान से सुनो, आगे मैं डिटेल करूंगा, ध्यान से सुनना। ये ऑक्सीजन है, जिंदा रह लेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बिना ऑक्सीजन का भी एनेरोब उसमें रह सकते हैं। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। माइकोप्लाज्मा बोलेगा हमें कोई टेंशन नहीं भाई, हम तो जिंदा रह लेंगे भाई, बिना ऑक्सीजन का भी। तो ये चीज याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर दूं माइकोप्लाज्मा के बारे में। चलिए, सबसे पहला लाइन आप बताइए, दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन है? दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन है?
दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन है? फटाफट आंसर कीजिए। आंसर माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। ठीक है, दोनों सेम चीज, दोनों बच्चा सेम चीज, कोई टेंशन नहीं। चलिए सेकेंड चीज बताइएगा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट। आंसर कीजिए, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर एब्सेंट है तो अपना शेप चेंज कर सकता है, सेल वॉल एब्सेंट है तो अपना शेप चेंज कर सकता है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इसलिए हम इसे क्या कहेंगे बोलो? इसे हम कहेंगे जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जोकर कहेंगे, जोकर कहेंगे, जोकर ऑफ मोनेरा या जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोनों करेक्ट हैं, दोनों भी करेक्ट हैं। चलिए, अब क्या पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक इस पे काम कर सकता है? यस या नो बताइए। पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक काम कर सकता है? यस या नो? क्यों? रीजन बताइए, रीजन बताइए। क्या पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक इस पे काम करेगा? यस या नो? आंसर नो, क्योंकि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? दुनिया का पहला एंटीबायोटिक्स कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? आंसर पेनिसिलिन, आंसर पेनिसिलिन। क्या इस पे क्लोरमफेनिकॉल कैनामाइसिन काम कर सकता है? यस या नो? क्या इस पे क्लोरमफेनिकॉल कैनामाइसिन काम कर सकता है? यस या नो? आंसर यस, क्योंकि वो प्रोटीन बनाने के मशीनरी को खराब करते, प्रोटीन बनने नहीं देंगे। तो भैया माइकोप्लाज्मा में भी प्रोटीन बन रहा होगा, उसमें भी राइबोसोम है, बनने नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत ध्यान से बताइएगा, दे कैन कॉज डिजीज प्लांट एनिमल बोथ। दे कैन कॉज डिजीज प्लांट एनिमल बोथ। आंसर बोथ। ठीक है, ये बताइए, दे कैन सर्वाइव विथ ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन। विथ ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन मतलब वो रहना तो पसंद करते हैं ऑक्सीजन में, नहीं दोगे तो मर नहीं जाएंगे, जिंदा रह लेंगे, जिंदा रह लेंगे। ये हो गया बच्चा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म याद है? भूल गया? पीपीएलओ का फुल फॉर्म याद है? भूल गया? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। स्मार्ट बच्चों को सब याद रहता है, स्मार्ट बच्चों को सभी याद रहता है। चलिए, अब आ गया बच्चा लोग ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसी को आपके एनसीईआरटी में लिखा है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए ध्यान से, ब्लू ग्रीन एल्गी ध्यान से सुनना बच्चा, इसके फीचर बड़े यूनिक हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज, इसके जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी मेंबर होंगे वो बच्चा फोटोसिंथेसिस करेंगे। सबसे पहला चीज 100% फोटोसिंथेसिस करेंगे। ऐसा कोई मेंबर नहीं होगा जो बोलेगा हम फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। नहीं बच्चा, फोटोसिंथेसिस करेगा। सभी के सभी ऑटोट्रॉफिक होंगे, सभी के सभी ऑटोट्रॉफिक होंगे, इसलिए तो नाम पड़ा एल्गी, इसलिए तो नाम पड़ा बच्चा एल्गी। चलिए सेकेंड चीज, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है बच्चा कि दुनिया का ये पहला ऑर्गेनिज्म है जिसने फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज किया। ये दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म है जिसने अर्थ पे ऑक्सीजन रिलीज किया। अर्थ पे पहले ऑक्सीजन नहीं था, अर्थ पे पहले ऑक्सीजन नहीं था। अर्थ बना, आर्कीबैक्टीरिया आया, कोई ऑक्सीजन नहीं। फिर बच्चा यू बैक्टीरिया आया, यानी नॉर्मल बैक्टीरिया आया, कोई ऑक्सीजन नहीं। अर्थ पे सबसे पहली बार ऑक्सीजन रिलीज किया कि किसने? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ने। तो ये पहली बार ऑक्सीजन रिलीज किया। ऐसे फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होगा उसे कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। जिसके दौरान ऑक्सीजन रिलीज हो उसे कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एक चीज बताऊंगा, थोड़ा टफ लग सकता है, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना ना। पहले माना जाता था बच्चा कि जो भी मोनेरा किंगडम का मेंबर है अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ऐसा माना जाता था मोनेरा किंगडम का आदमी फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा, इनऑक्सीजेनिक। वो सल्फर वगैरह रिलीज करेंगे, वो बच्चा सल्फर वगैरह रिलीज करेंगे, वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे। माना जाता था ऑक्सीजन रिलीज कौन करता है? वो करते हैं बच्चे लोग एक सेल वाले एल्गी वेल्गी जो पानी में तैर रहे हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उनका फीचर है। मोनेरा किंगडम नहीं करता। साइंटिस्ट को एक बच्चा ब्लू ग्रीन कलर का एक ऑर्गेनिज्म मिला, ब्लू ग्रीन कलर का एक ऑर्गेनिज्म मिला, वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, एक सेल का था, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था।
साइंटिस्ट ने उसे एल्गी में रख दिया, एल्गी यानी प्लांट किंगडम में रख दिया, एल्गी यानी प्लांट किंगडम में रख दिया, ठीक है। प्लांट किंगडम में भी कई सारे एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। साइंटिस्ट ने बच्चा उसे प्लांट किंगडम में रख दिया क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, एक सेल का था, कलरफुल था, उसने आंख बंद किया और कहां रख दिया बच्चा, एल्गी। इसका नामांकन हुआ ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका नामांकन किया गया ब्लू ग्रीन एल्गी, कलर था ब्लू ग्रीन और ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, एल्गी नाम रखा। लेकिन दूसरा साइंटिस्ट आया, बोले अरे भैया तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, ब्लंडर। बोले क्या? वर्ल्ड लेवल का मीटिंग बुलाया गया, इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल का मीटिंग बुलाया गया इस भाई को लेकर के, ब्लू ग्रीन एल्गी को लेकर के। बोला भयंकर गलती हो गई है। बोले भयंकर? बोले कौन सा गलती? अरे ब्लू ग्रीन एल्गी तो प्रोकैरियोटिक है, ब्लू ग्रीन एल्गी तो प्रोकैरियोटिक है, और तुम लोगों ने इसे प्लांट किंगडम में रख दिया है, प्लांट किंगडम में एक ग्रुप बना दिया है, एल्गी वहां रख दिया है, ये तो भारी गलती है यार। तुम लोगों ने उसे कहां रख दिया है, प्लांट किंगडम में, जबकि ये प्रोकैरियोटिक है। तो मीटिंग में डिसाइड किया गया, मीटिंग में डिसाइड कर दिया गया कि इसे हम वापस से मोनेरा किंगडम में रखेंगे, इसे हम कहां रखेंगे, मोनेरा किंगडम में, और इसका नाम दिया गया साइनोबैक्टीरिया। इसका नामांकन हुआ बच्चा साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ये मोनेरा किंगडम का मेंबर था। फिर से मैं बोलता हूं, लोगों को बोला गया, साइंटिस्ट लोगों को, कि देखो भैया मोनेरा किंगडम का कोई भी ऑर्गन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है, ठीक है, ऑक्सीजन एल्गी रिलीज करता है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये सब है, वो लोग रिलीज करते हैं, वो प्लांट किंगडम में। साइंटिस्ट को ऐसा ही एक ऑर्गेनिज्म मिला, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, आंख बंद करके उसने प्लांट किंगडम में रख दिया, उसका नामांकन किया ब्लू ग्रीन एल्गी। जब दूसरे साइंटिस्ट ने जब इसका देखा, अरे इसमें तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ये तो प्रिमिटिव वाला है, तो बोला वर्ल्ड लेवल का मीटिंग बुलाओ, और वर्ल्ड लेवल के इंटरनेशनल मीटिंग में डिसाइड किया गया ये प्रोकैरियोटिक नेचर का है, आपने प्लांट किंगडम में गलती से रख दिया गया, वापस लाओ, उसे कहां रखो, मोनेरा किंगडम में, और उसका नाम पड़ा बच्चा साइनोबैक्टीरिया। तो एक्चुअली में इसके दो दो नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाम है इसका, क्योंकि एल्गी में रख दिया था साइंटिस्ट ने, और इसका नाम बच्चा साइनोबैक्टीरिया है, तो इसके दो दो नाम रख दिए गए। तुम बताओ, अगर ऑप्शन में आए ज्यादा बेटर नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, तुम सोच समझ के बताना, इस ऑर्गेनिज्म का ज्यादा बेटर नाम क्या है, अच्छा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी? ठीक है, मैं थोड़ा सा मदद करता हूं, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, अब बताओ ज्यादा बेटर नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया ज्यादा बेटर नाम है, क्यों? क्योंकि मोनेरा किंगडम है, फॉल्स न्यूक्लियस है, इसका ज्यादा बेटर नाम साइनोबैक्टीरिया। याद रखना, दोनों ऑप्शन में आ जाए, बोले भैया ये बताइए ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी है बैक्टीरिया है, अब बोले भैया है तो दोनों, है तो दोनों, दोनों में चुनना है तो हम बैक्टीरिया चुनेंगे। फिर से बोल रहा हूं, ब्लू ग्रीन एल्गी से एल्गी, बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन बोथ, बताइए, एल्गी बैक्टीरिया बोथ, अब बताओ आंसर, एल्गी है बैक्टीरिया है बोथ है, आंसर बोलोगे बोथ है, बोथ। लेकिन अब बोले एल्गी है बैक्टीरिया है, बस दो में चुनना है, दो में चुनना है, तो क्या करोगे, एल्गी है बैक्टीरिया है, तो बोले भैया बैक्टीरिया, हाँ, क्योंकि भैया ये तो फॉल्स न्यूक्लियस है, इसलिए बच्चे लोग, तुम लोग भी कंफ्यूज होता था, तुम लोग भी नाम में कंफ्यूज होता था, सर एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और यहाँ सर बैक्टीरिया भी नाम है, दो दो नाम है। अब ध्यान से सुनना, वीवीआई मेरे तरफ से बच्चा, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। दुनिया में बच्चा, मैं एक के लिए नहीं बोल रहा हूं, जहां भी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगा, जहां भी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता हो और ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिलीज करता हो, उसके अंदर में क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट होना मस्ट है, याद रहेगा। दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन अगर रिलीज करता है, उसमें क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट होना जरूरी है। दुनिया के सारे एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो क्लोरोफिल ए है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो उनमें भी क्लोरोफिल ए है। फिर से बोलता हूं,
दुनिया में जहां भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, वहां क्लोरोफिल ए होगा। तुम बताओ, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पिगमेंट होंगे? यस या नो में आंसर दीजिए, यस या नो में आंसर दीजिए। ये भी ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो इनमें भी क्लोरोफिल ए होगा, इनमें भी क्लोरोफिल ए होगा, ठीक है, इनमें भी क्लोरोफिल ए होगा ना। और ये क्लोरोफिल ए कहां होंगे? आपको पहले बता रखा है, क्रोमैटोफोर, याद आ रहा है? ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेन क्रोमैटोफोर, इसी क्रोमैटोफोर में क्लोरोफिल ए होगा, ठीक है। तो मेरे से कोई भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए, बताया था ना, C4 साइनोबैक्टीरिया, C4 क्रोमैटोफोर किसके तरह काम करेगा? क्लोरोप्लास्ट के तरह फोटोसिंथेसिस करेगा और उस दौरान ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है। सभी बच्चे को ये लगता है, सभी बच्चे को ये लगता है ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन कलर का होगा, सभी बच्चे को लगता है ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन कलर का होगा। ऐसा नहीं है। एक मेंबर है जिसका नाम है बच्चा ट्राइकोडेस्मियम, एक मेंबर है जिसका नाम है बच्चा ट्राइकोडेस्मियम, जो रेड कलर का है, जो बच्चा रेड कलर का है। नीट के पेपर का क्वेश्चन है, वो रेड कलर का है। और आपने नाम सुना है रेड सी, आपने ब्लैक सी और क्या क्या नाम सुना है ज्योग्राफी में? रेड सी किसी बच्चे ने नाम सुना है? रेड सी का कलर रेड है ड्यू टू ब्लू ग्रीन एल्गी ट्राइकोडेस्मियम। खतरनाक क्वेश्चन। रेड सी नाम सुना है ज्योग्राफी में? हाँ सर, रेड कलर का होगा। चलो भाई, क्यों? क्योंकि इसमें एक ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है। सर ब्लू ग्रीन है तो ब्लू ग्रीन एल्गी दिखना चाहिए, ब्लू कलर का दिखना चाहिए, लेकिन वो रेड कलर का दिखता है। उसके अंदर में क्या है भाई? ट्राइकोडेस्मियम। चलिए सर, क्यों रेड कलर का दिखता है? क्योंकि इसके अंदर में एक पिगमेंट होता है फाइको, फाइको इरिथ्रीन, फाइको इरिथ्रीन, इरिथ्रीन, जिसके चलते कौन सा कलर देगा? रेड कलर देगा। अभी डिटेल में नहीं जाना है, ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने ये बताया। इरिथ्रीन, फाइको इरिथ्रीन एक पिगमेंट, फाइको मतलब एल्गी, इरिथ्रीन मतलब रेड, रेड कलर कौन देता है? फाइको इरिथ्रीन देता है। चलिए, अब डिटेल उसके रिसर्च नहीं करना है। नेक्स्ट, जो एनसीईआरटी का वर्ड है, एनसीईआरटी पे लौटते हैं। एनसीईआरटी बोलेगा ब्लू ग्रीन एल्गी तीन तरह, एनसीईआरटी बोलेगा ब्लू ग्रीन एल्गी तीन तरह के, बड़ा कंफ्यूजिंग। कुछ एक सेल के यूनिसेलुलर, कुछ होंगे कॉलोनियल, कुछ होंगे कॉलोनियल, और कुछ होंगे बच्चे लोग जिसे हम लोग कहेंगे फिलामेंटस, फिलामेंटस। अब तुम्हारी दिमाग का दरवाजा घूमेगा, तुम बोलोगे सर आप गलत पढ़ा रहे हो, आप गलत पढ़ा रहे हो, आपने पहले बोला था सर कि दुनिया का कोई प्रोकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो यानी मोनेरा किंगडम का मेंबर हो, वो तो यूनिसेलुलर होगा। तो सर फिलामेंटस कहां से आ गया? सर कॉलोनियल कहां से आ गया? आपने तो बोला था केवल यूनिसेलुलर होता है, यानी आपने गलत पढ़ाया ना। और एनसीईआरटी में भी ऐसा बच्चा फिगर दिया है, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी में एक ऐसा फिगर दिया है फिलामेंटस का, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो बोले सर कैसे हो गया? आपने बोला था तो एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, तो यहाँ बड़े बड़े लंबे चौड़ी कहां से आ गए? गलत बताया गया। और एनसीईआरटी में लिखा भी है यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। मैं इस चीज को क्लियर करता हूं, ये सभी के सभी एक ही सेल, ध्यान से सुनना। ये बच्चा देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी के सेल वॉल के बाहर एक बच्चा चिपचिपा, चिपचिपा म्यूसिलेजिनस सीथ होता है। म्यूसिलेज मतलब चिपचिपा, सीथ मतलब लेयर। फिर से बोल रहा हूं, ब्लू ग्रीन एल्गी के सेल वॉल के बाहर में चिपचिपे सब्सटेंस होते हैं, नाम बता रहा हूं, चिपचिपे हैं। तो ये क्या करेगा? ये दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये बच्चा तीसरा ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ये आपस में चिपकते चले जाएंगे, ये बच्चा आपस में चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तुम्हें लगेगा फिलामेंटस से, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लेकिन ऐसा है नहीं। है तो बच्चा ये अकेला है, लेकिन यहाँ पर म्यूसिलेज है, चिपचिपा है, तो ये जुड़ गए, ये जुड़ गए, तो तुम्हें दिखेगा फिलामेंटस, तुम्हें दिखेगा बच्चा फिलामेंटस, तुम्हें दिखेगा कॉलोनी के फॉर्म में, तुम्हें लगेगा कॉलोनी में है, लेकिन एक्चुअली में वो तो चिपचिपा सब्सटेंस है, फेविकोल है, सबको जोड़ के रखे हुआ है, सबको जोड़ करके रखा है। इसलिए हमें लगता है कि वो तो मल्टी सेलुलर है,
वो तो फिलामेंटस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीज भेजे में आनी चाहिए, ये चीज बच्चा भेजे में आनी चाहिए। फिर से बोलता हूं, मैंने आपको बताया था दुनिया का जो भी प्रोकैरियोटिक होगा, मोनेरा किंगडम का जो भी मेंबर होगा, एक सेल का होगा, लेकिन कुछ कुछ आपको फिलामेंटस दिख जाएंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। सर क्यों? एनसीईआरटी में बना है, क्योंकि उसमें कुछ चिपचिपे सब्सटेंस होते हैं जिसे एनसीईआरटी कहेगा म्यूसिलेजिनस। म्यूसिलेज मतलब चिपचिपा, फेविकॉल की तरह, ठीक है। इसी को एनसीईआरटी में एक और नाम लिख देगा, टेंशन मत लीजिएगा, जिलेटिनस शीथ। क्या आपको मिला था? क्या आप लोगों को बच्चे ये वर्ड मिले थे, म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस? चिपचिपा, जिससे जुड़ गए तो लगेगा मल्टी सेलुलर है, लेकिन है तो भैया यूनिसेलुलर, ठीक है। सर एग्जाम्पल बता सकते हैं? हाँ, यूनिसेलुलर में बच्चा नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, ठीक है। ये बच्चा खूब प्रोटीन रखता है, खूब प्रोटीन रहता है, इसमें प्रोटीन रिच होता है। साइंटिस्ट वगैरह बच्चा जब स्पेस में जाते हैं, स्पेस में ना, इस बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को साथ में लेकर के जाते हैं और इसी को खाने में यूज करते हैं, इसी को बच्चे खाते हैं। खूब प्रोटीन होगा, बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन स्पाइरुलिना में। तो आजकल बातें चल रही है कि हम मीट ना खाएं, मटन चिकन ना खाएं, हम बच्चा स्पाइरुलिना खा लें। तो इसका बेटा पाउडर बनता है जो जिम वाले खाते हैं। जिम वाले लोग अब बेटा बॉडी बना रहे सलमान खान की तरह, वो क्या खाते हैं? स्पाइरुलिना का पाउडर खाते हैं। आजकल यूज किया जा रहा है इसको। तो हमारा फ्यूचर का फूड भी है, फ्यूचर का फूड है, याद रखना। हम क्या करेंगे? देखो, हम एक टैंक लगाएंगे घर में, एक टैंक लगा दिया, अंदर में आलू आलू का टुकड़ा डाल देंगे, कुछ खाने पीने की चीज डाल देंगे और ले जा करके स्पाइरुलिना को छोड़ देंगे। वो जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा, नंबर बढ़ा लेगा। अब क्या करेंगे? उसको निकालेंगे, उसको निकालेंगे और चट कर जाएंगे, खा जाएंगे भाई। तो फ्यूचर में हमारा खाना यही बनने वाला है। एक बार खा लिया, फिर भैया एक आध हफ्ते प्रोटीन की जरूरत नहीं, फिर चिकन मटन खाने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन की जरूरत नहीं है ना। एक सेल का है, इसलिए इसका नाम पड़ता है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन, शॉर्ट फॉर्म में एससीपी कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसे एससीपी कहते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। आने वाले टाइम का ये फ्यूचर है, आने वाले टाइम का ये फ्यूचर है। लेक्चर को वापस से देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी नई नई चीजें बता रहा हूं। कोलोनियल, ठीक है, इसका एग्जांपल याद रखिएगा, एनाबेना। सर एनाबेना कहीं पढ़ा है हमने? हाँ, मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा एनाबेना का नाम, एनाबेना का नाम पढ़ा होगा आपने, ठीक है। कोलोनियल फॉर्म। सर फिलामेंटस बता सकते हो? बता सकते हैं, नाम है बच्चा नोस्टॉक, नोस्टॉक। और दूसरा नाम ओसिलेटोरिया, ओसिलेटोरिया, ठीक है। फिर से क्लियर कर दूं, आपकी एनसीईआरटी कहती है एक बहुत एडवांस बैक्टीरिया का ग्रुप है, एडवांस्ड है क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। पहले के बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते तो थे, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। तो दुनिया में पहली बार अर्थ में ऑक्सीजन किसने डाला? ब्लू ग्रीन एल्गी। कितने तरह के? कुछ एक सेल के, यूनिसेलुलर, कुछ बच्चा मिल करके, बहुत सारे मिल करके एक साथ कॉलोनी में रहेंगे, कॉलोनियल। कुछ लोग एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रहेंगे, फिलामेंटस ना। तो आपको एक एक नाम याद रख लेना। सभी यूनिसेलुलर है, लेकिन म्यूसिलेज होने के चलते, चिपचिपा होने के चलते एक दूसरे से जुटे। तो तुम बोलोगे सर चिपचिपा सब्सटेंस है क्यों? सर है क्यों ये बताइए ना, क्यों बनाया म्यूसिलेज? ये म्यूसिलेज है, ध्यान से देखना, ये बच्चा म्यूसिलेज है। सर क्यों है ये बताओ ना, क्यों, रीजन बताओ। क्योंकि पानी में रहते हैं, एनसीईआरटी बोलता है दे कहां सरवाइव करेंगे? पानी में, फ्रेश वाटर में, कभी कभी मरीन वाटर में। तो पानी से बच्चा भीग ना जाए, अपने आप को ड्राई रखना है, सूखा रखना है। बाहर पानी है, बाहर पूरा पानी है, अंदर में सूख ना जाए, अंदर में सूख ना जाए, ठीक है। तो उसे बचाने के लिए, ठीक है। टाइम ओवर हो गया, 1 मिनट। तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कितने बजे से? 9:45, ठीक है। तो यहीं पास छोड़ते, तो याद रखिएगा कोई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। बस एक लाइन बोल के छोड़ दो, जो फिलामेंटस है उसमें एक स्पेशल सेल होगा जिसका नाम हेट्रोसिस्ट है। इसका आंसर दीजिए, छुट्टी कीजिए। जो फिलामेंटस है उसमें एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट। कोई बच्चा बता सकता है क्यों होता है?
क्योंकि हेट्रोसिस का दीवार है मोटा, हेट्रोसिस का दीवार है मोटा, अंदर में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। और ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में स्पेशल सेल पाया जाता है हेट्रोसिस फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये मिनरल न्यूट्रिशन में बहुत डिटेल से आपको बता रहा है। चलो यहां तक क्लियर है सभी को, क्लियर है? ठीक है, तो मेरे से यहां तक एंड करते, बस 4-5 क्वेश्चन पूछता हूं, खत्म। एक बार रिवाइज करा देता हूं ब्लू ग्रीन एल्गी। ध्यान से सुनना, 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट लूंगा, ओनली 1 मिनट। ठीक है, ध्यान से सुनना। ब्लू ग्रीन एल्गी दुनिया का सबसे एडवांस ग्रुप है मोनेरा का। क्यों एडवांस है? ऑक्सीजन रिलीज करता है, सारे के सारे ऑर्गेनिल्स फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक, सेकेंड चीज, ये क्लोरोफिल ए रखता है जिससे ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये 3 तरह के पाए जाएंगे, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। जो फिलामेंटस वाला है उसके अंदर स्पेशल सेल है, नाम है हेट्रोसिस फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, तो ये लगभग मोनेरा आपका फिनिश है, ये कंप्लीट हो गया है, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए ठीक है, ठीक है। आपने बोला था सीनियर से नोट्स देंगे, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला था सीनियर से बात करा दूंगा। ठीक है, ये वाला पीडीएफ में भेज दूंगा, टेंशन मत लो, ये पीडीएफ में भेज दूंगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जाइए आप लोग, मजे कीजिए।